अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई ही एक बर्निंग टॉपिक है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो एफएससी के बाद उनको डिसाइड करना होता है अपने करियर और फ्यूचर के बारे में। जो हमारे स्पेसिफिकली प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा ये एक डिसीजन बड़ा होता है, या पेरेंट्स के लिए भी, कि हम एमबीबीएस के लिए चाइना जाएं या ना जाएं, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा टच देना चाह रहा हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए ये बहुत ही वसी वास्ट एक टॉपिक है, बट आई विल ट्राई टू कवर इट एज मच एज पॉसिबल अपने एक्सपीरियंस के तौर पे। सबसे पहले जो आपको बताना चाह रहा हूँ, चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत हाईली डेवलप्ड है। एक कॉमन सी चीज़ जो यहाँ पे हमारे माशरे में है कि चाइना का एमबीबीएस चीप है, ठीक है, वहाँ पे सस्ते में हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। उसका मैं आपको जेन्युइन रीज़न जो है उनका वो यही है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने इतना सब्सिडाइज किया हुआ है टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एज मच लो एज पॉसिबल। तो यही एक रीज़न है, और ये रीज़न भी ये भी इसलिए किया इन्होंने कि हर एक बंदा वहाँ पे एजुकेशन हासिल करें, हाई डिग्री हासिल कर सकें। और यही वजह है कि 2018 में एक सर्वे हुआ था जिसमें लिटरेसी रेट चाइना का 93% था ऑलमोस्ट, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि उनका एजुकेशन लेवल कितने हद तक पहुँच चुका है। कंपेरेटली अगर आप अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की, वी ऑल नो दैट, उसको डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सेकेंडली, चाइना की अगर एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर ऑल मॉनिटर्ड एंड रेगुलराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना। सेकेंडली, उनकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो एक क्राइटेरिया पे फुलफ़िल करके ही उनको ऑथराइज़ किया जाता है मेडिकल प्रोग्राम शुरू करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी गवर्नमेंट के अंडर ही रहती है और उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है, उसको स्टैंडर्ड और क्वालिटी को बरकरार रखा जाता है। दूसरी चीज़, चाइना में जाने का ये फ़ायदा भी है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि चीप क्यों है। उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अभी कम से कम आपको अगर प्राइवेट कॉलेज से होकर जाते हैं तो अरे आराम से आपके 10 मिलियन तक कॉस्ट लग जाती है। सो विच इज़ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। सो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो एक अफोर्डेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं बन पाते, तो उनके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है टू मूव टू चाइना और वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर लें। दूसरा, चाइना, वी ऑल नो दैट इवन यूएस ने तस्लीम कर चुका कि वो अभी एक हब बन चुका है पूरी दुनिया का। वहाँ मल्टी कल्चर्स लोग हैं, मल्टी कल्चर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ जो भी बच्चा स्टूडेंट जाता है उनकी ग्रूमिंग होती है और उनको एक बहुत ही ब्रॉड पिक्चर मिलती है उसकी ग्रूमिंग में। वो डिफरेंट लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं तो काफ़ी ग्रूमिंग हो जाती है और ये चीज़ उसको एक बूस्ट देती है उसके आगे कैरियर में। उसके लिए अपॉर्चुनिटी स्कूल जाती है आगे। वो आफ्टर एमबीबीएस अगर वो मूव करना चाहता है किसी भी कंट्री पे इजीली, अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं, कोई यूएस में है इस वक्त, कोई यूके में है, कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एक्सेप्ट कर चुके हैं चाइना की डिग्रीज और उनको प्रियोरिटी दे रहे हैं। सेकेंडली, एक बड़ा फ़ायदा वहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज का, आप जब वहाँ टाइम गुजारते हो, चाइनीज़ लैंग्वेज नो डाउट अभी इस वक्त पूरी दुनिया में हर कोई सीखना चाह रहा है, तो ये आपको एक प्लस बेनिफिट मिल जाता है। तो आप जहाँ भी जाते हो इवन यू गेट अ गुड डील ऑफ जॉब्स, अगर क्योंकि आपके पास एक प्लस बेनिफिट भी होता है चाइनीज़ लैंग्वेज का। और थर्डली, वहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की हॉस्पिटल्स की बात करूं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल के साथ 10 टू 15 हर यूनिवर्सिटी के साथ 10 टू 15 हॉस्पिटल एफिलिएटेड होते हैं जो कि मोर देन 1000 बेड्स के होते हैं, जो कि आराम से जो एक एडमिशन मेडिकल कॉलेज का जो क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स के लिए वो फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। उनके 1000 बेड्स हॉस्पिटल में उनको क्लियरली आराम से उनको प्रैक्टिस का मौका मिलता है।
और उनको जितने पर एक WHO ने जो डिफ़ाइन किया हुआ है एक मेडिकल कॉलेज के लिए जितने वार्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे उस पर फुलफ़िल कर रहे होते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ये हॉस्पिटल के रिलेटेड भी है कि वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स है, डेफिनेटली एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट करती है कि चाइना की ये हॉस्पिटल्स रोटेशन, ये ऐसा मैं इसको डिनाई करता हूँ कि द रीज़न इज़ कि अगर बच्चा स्टूडेंट खुद इंटरेस्ट लेता हो, खुद पढ़ना चाह रहा हो, तो वैसा इन्वायरमेंट आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता। उनके हॉस्पिटल इतने अपग्रेड्स हैं कि आप पाकिस्तान में इवन आगा खान या शौकत खानम की अगर बात करें, जो कि माने जाते हैं पाकिस्तान में कि बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर उनके इक्विपमेंट्स होती हैं, उनका स्टाफ हाईली क्वालिफाइड होता है और एक अच्छा एक्सपोजर होता है एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना करियर बनाने के लिए। वहाँ पे कल्चर, वहाँ पे मैंने अभी भी टच किया है कि वहाँ पे जो अगर फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मैं तो यही कहूँगा कि चाइना इज़ मोर सिक्योर देन पाकिस्तान। वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ प्रीटी मच ऑर्गेनाइज्ड देन पाकिस्तान। तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से कोई मसला नहीं होता। उनके हर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज़ में एक डेडिकेटेड हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे उनका प्रॉपर एक सिक्योरिटी चेक रखते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले भी, और इवन हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है ऑलमोस्ट सब में पाकिस्तानी कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं जो भी वो भी एक चेक रखते हैं अपने फीमेल स्टूडेंट्स पे स्पेसिफिकली ड्यू टू आवर कॉन्स्ट्रेंट्स, कल्चर कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि हैं हमारे हैं। दूसरी तरफ स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं चाइना में स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी एक काइंड ऑफ रिलीफ होता है स्टूडेंट्स को कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट के होते हैं, प्रोविंशियल लेवल्स के होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स के होते हैं जो उनको ऑफ़र किए जाते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज़। बट नो डाउट उनको परफॉर्मेंस अच्छी देनी होती है वो अचीव करने के लिए। तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। थर्ड, इसके बाद में ऐसा आई थिंक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो चाइना के रिलेटेड, MBBS के रिलेटेड, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मेरा यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ नज़र आ रहा होगा, ईज़िली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर योर क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।